हेलो देयर एंड वेलकम टू कंप्लीट बैकएंड डेवलपमेंट सीरीज। आज की इस लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे विच इज एक्सप्रेस राउटर। देखो, ये जो टॉपिक था एक्सप्रेस राउटर, ये हमें पहले ही पढ़ना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गया था। ठीक है, अब भी कोई ऐसा टाइम हुआ नहीं है, अब भी हम इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो, बिना एक्सप्रेस राउटर के भी हम कोड लिख सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेस राउटर का मेन मकसद क्या है पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ का अगर मकसद हमें समझ में आ गया, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी चीज़ ऐसे ही फालतू में ही इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, इसका कोई ना कोई बैकएंड डेवलपमेंट में रोल है, इसीलिए वो चीज़ बैकएंड डेवलपमेंट में है। अब देखते हैं कि एक्सप्रेस राउटर हमें यूज़ क्यों करना है। आप हमने देखा था, जब हमने अंडरस्टैंड फ़ोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में देखा था, ठीक है, बैकएंड में किस तरह का फ़ोल्डर स्ट्रक्चर फ़ॉलो होता है, तब हमने एक फ़ोल्डर बनाया था वहाँ पर, विच इज़ राउट नाम का फ़ोल्डर हमने क्रिएट किया था। अब राउट फ़ोल्डर में हमने देखा था कि राउट फ़ोल्डर में हम जितने भी हम राउट्स को क्रिएट करते, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कौन-कौन से राउट हो सकते हैं, हमारे पास ऑथेंटिकेशन राउट हो सकता है, हमारे पास यूज़र राउट हो सकता है, हमारे पास चार्ट राउट हो सकता है, हमारे पास टास्क राउट हो सकता है। तो ये सारे के सारे राउट को हम कहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं? राउट फ़ोल्डर के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। तो इसका मतलब क्या? कि यहाँ पर हमारा इंट्रोड्यूस होता है एक्सप्रेस राउटर। एक्सप्रेस राउटर हमें क्या हेल्प करता है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी फाइल है, मैं यहाँ पर ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये फाइल आप देख सकते हो server.js, यहाँ पर ही हमने सारा का सारा डेटा हैंडल किया है, मतलब सारे के सारे राउट हैंडल किए हैं। देखो, ये लॉगिन, उसके बाद ये हमारा लॉग आउट, ठीक है, उसके बाद ये यूज़र, ठीक है, उसके बाद ये रजिस्टर, ये सारे के सारे राउट हमने एक ही फाइल में यहाँ पर क्या किए, हैंडल किए। इसके अलावा हमने यहाँ पर सर्वर को भी यहाँ पर ही चलाया। मतलब क्या कि एक ही फाइल में सारा का सारा कोड लिखना ये रीडेबल कोड नहीं होता। तो हमें ये सब फाइल को डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीपल मॉड्यूल में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आपने मॉडल तो देखा ही होगा कि मॉडल हम क्यों क्रिएट करते हैं। एमवीसी पैटर्न आपको तो पता होगा, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, तो वो पैटर्न हम यहाँ पर भी फॉलो करते हैं बैकएंड में। ठीक है, फ्रंट एंड में उसका मतलब अलग होता है और बैकएंड में अलग होता है। तो उसको जाने देते हैं। पहले हम समझते हैं कि एक्सप्रेस राउटर, ठीक है, इसका सिंटैक्स भी समझते हैं, बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये। ठीक है, 10 मिनट में हो जाएगा। ओके, अब एक्सप्रेस राउटर हम किस तरह से यूज़ करते हैं और इसे किस तरह से यूज़ करना है पहले वो देखते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको एक राउट फोल्डर को क्रिएट करना है। सिंपल में जाऊँगा, मतलब इसमें कोई इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। सोर्स फोल्डर के अंदर आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है, विच इज़ आपको एक राउट नाम का फोल्डर क्रिएट करना है। कौन सा फोल्डर? राउट्स नाम का फ़ोल्डर क्रिएट करना है। अब इस राउट्स फ़ोल्डर के अंदर आपको क्या करना है, अब देखो ये लॉगिन और इसके बाद ये हुआ आपका लॉग आउट, उसके बाद ये रजिस्टर, ये क्या है? एक ऑथेंटिकेशन राउट है। ये क्या है? ये एक ऑथेंटिकेशन राउट है, ऑथ राउटर है। तो हम क्या करेंगे, एक ऑथ राउटर नाम का एक फ़ोल्डर, सॉरी, एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, किसके अंदर? राउट्स के अंदर। तो यहाँ पर इसके अंदर में ऑथ डॉट जीएस नाम की एक फाइल को क्रिएट करता हूँ। अब देखो, आपको राउटर को किस तरह से क्रिएट करना है वो देखते हैं हम। तो आपको पहले यहाँ पर एक एक्सप्रेस को यहाँ पर लाना पड़ेगा। एक्सप्रेस इज इक्वल टू, क्योंकि ये एक्सप्रेस राउटर है। देखो, ये जो एक्सप्रेस में राउटर है और जो रिएक्ट में हमने राउटर, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो उस राउटर में और इस राउटर में बहुत ज़्यादा फर्क है। वो अलग काम के लिए यूज होता है, ये अलग काम के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा रिक्वायर, उसके बाद बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर लिखूंगा एक्सप्रेस। अब ये करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, एक राउट को क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं ऑथ राउटर को क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ऑथ राउट, ROUT, टी, ऑथ राउट। और यहाँ पर क्या करूंगा, एक्सप्रेस, सॉरी, और जो मेरा एक्सप्रेस डॉट राउटर क्रिएट करूंगा। ठीक है, अब इस तरह से हम क्या करते हैं, राउट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। इस तरह से हम क्या करते हैं, एक राउट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, सिंपल है इसका सिंटैक्स। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो हम सर्वर और जीएस में कर रहे थे ना, लॉगिन का वगैरह, ठीक है, ये जो हम लॉगिन का काम कर रहे थे, कौन सा काम? ये जो हम लॉगिन का काम कर रहे थे, अब ये काम हम यहाँ पर नहीं करेंगे। इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, इसको हम यहाँ से कट करेंगे। ठीक है, और ऑथेंटिकेशन राउटर में जाकर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर ये पेस्ट करने से हमें यहाँ पर ऑथ राउट डॉट पोस्ट करना पड़ेगा। अब देखो, इस तरह से हम फॉलो करते हैं। ठीक है, अब ये करने के बाद दूसरा कौन सा है हमारे पास? दूसरा है हमारे पास लॉगिन का, तो हमने कर लिया। उसके बाद है हमारा लॉग आउट। तो इसको भी हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। ठीक है, इसको भी हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। ये हमारा ऑथ राउटर है, जो ऑथेंटिकेशन की चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर हैंडल करेंगे। और जो ऐप था, तो ऐप की जगह हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑथ राउटर है, इसको हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, ऑथ राउट, शायद ऑथ राउट है वो। ठीक है, तो इसको हम ले लेंगे। ठीक है, तो
मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, सिंपल है। ओके, अब यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा उसे। मतलब क्या कि जो काम मैं सर्वर डॉट जीएस में कर रहा था, अब देखो जो हमारी फाइल वो किससे रिलेबल होती है। अब ये यूज़र यहाँ पर ही रख देते हैं हम, और ये रजिस्टर, ये जो काम हम यहाँ पर कर रहे थे ना, कौन सा काम, ये रजिस्टर, ये जो काम हम यहाँ पर कर रहे थे उसको भी हम यहाँ पर कट करेंगे यहाँ से, और यहाँ पर जाकर उसे पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब इसे भी हम रिड्यूस करते हैं धीरे धीरे। अब ऐप की जगह हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑथ राउट लिखेंगे। ठीक है, ऑथ राउट हमने लिखा है यहाँ पर। ओके, अब ये करने के बाद आपको यहाँ पर इस राउट को क्या करना पड़ता है, ये करने के बाद सर्वर डॉट जीएस में हम जाते हैं। अब सिंपल सा हमने हमारा एक ही राउट यहाँ पर रह गया, ये यूज़र। ठीक है, अब ये यूज़र राउट मतलब यूज़र की अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस राउट को आप विजिट कर सकते हो। लेकिन जो ऑथेंटिकेशन राउट है, ऑथेंटिकेशन के कौन कौन से राउट है हमारे, एक तो हमारा ऑथ राउटर में, दूसरा पहला आता है हमारा। ठीक है, ऑथ राउटर में हमारे कौन कौन से राउट्स आते हैं हमारे, ऑथ राउटर में हमारा आता है पहले लॉगिन, क्या आता है हमारा, लॉगिन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लॉग आउट, और उसके बाद लॉग आउट, और उसके बाद आता है हमारा रजिस्टर। ठीक है, ठीक है, दूसरा आता है हमारा रजिस्टर। तो ये तीन राउट हमारे ऑथ राउटर के ऊपर आते हैं। उसके बाद यूज़र राउट के अंदर हमारे कौन कौन से राउट आते हैं हमारे, एक तो यूज़र अपडेट आता है। ठीक है, मतलब हमें अगर यूज़र को अपडेट करना है, उसके बाद यूज़र को अगर डिलीट करना है, ठीक है, उसके बाद यूज़र की अगर इन्फो चाहिए, तो हम यूज़र के अंदर ये राउट्स रखते हैं। अभी हमें चार्ट की और टास्क की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं दो ही रखता हूँ। ठीक है, ऑथ राउटर में आएगा आपका लॉगिन, लॉग आउट, रजिस्टर। यूज़र राउटर में आएगा यूज़र अपडेट, डिलीट और इन्फो, मतलब यूज़र की अगर इन्फो उसे चाहिए तो। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं, और ये हमने यहाँ पर इसको परफॉर्म किया। अब इस राउटर को मुझे यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। जो भी हमने राउट को क्रिएट किया था उससे हमने क्या किया, पोस्ट। ठीक है, मतलब क्या कि लॉगिन राउट को यहाँ पर क्रिएट किया, उसके बाद जो हमारा लॉग आउट था, ठीक है, ये हमारा लॉग आउट है, और उसके बाद हमारा रजिस्टर यहाँ पर हमने क्रिएट किया है। ठीक है, वहाँ से कॉपी पेस्ट हमने किया है। ठीक है, अब देखो इस राउट को मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ से, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मॉड्यूल डॉट, सिंपल एकदम, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। और एक्सपोर्ट करने के बाद जो हमारा ऑथ राउटर था, ऑथ राउट, यहाँ से मैं इस राउट को क्या करूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा। अब देखो ये जो राउट है, ये किसके अंदर है, ऑथ राउट। ठीक है, ये जो ऑथ राउटर है वो किसके अंदर है हमारा, ये हमारा राउट्स फोल्डर के अंदर है। अब हमें इसे सर्वर डॉट जीएस में लेना पड़ेगा। अब इसे सर्वर डॉट जीएस में कैसे लेंगे, तो हम यहाँ पर इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट हम कैसे करते हैं, रिक्वायर से करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑथ राउट, और इस राउट राउट यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, मतलब क्या, सॉरी इम्प्लीमेंट नहीं, यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, मैंने यहाँ पर उस नाम लिखा था, वो ऑटोमेटिक सजेशन देकर उसने ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसे यूज करने के लिए कुछ नहीं भाई, सिंपल सा है, ऐप डॉट यूज आपको करना है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई ऑथ को, ठीक है, ऑथ राउटर पर जाए और इस पर जाए तो आप ये कर लेना। ठीक है, अब इससे क्या आएगा, फ्लो आपको देखता हूँ, समझता हूँ मैं कैसे चलता है। पहले तो आपका सर्वर चलेगा। ठीक है, पहले सर्वर चलने के बाद, ठीक है, उसके बाद जब भी यूजर ऑथ राउटर पर आएगा तो वो इसके अंदर उसे लेके जाएगा, इसके अंदर मतलब इस फाइल में आएगा, और इसके अंदर वो देखेगा स्लैश ऑथ स्लैश लॉगिन, अगर हुआ तो इसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, मतलब जो भी राउट यहाँ पर मैच होगा उस राउट को वो एग्जीक्यूट कर देगा। ये तो हमने कर लिया है। ठीक है, इस तरीके से आपको इस राउट को यूज करना है। अब देखो ये जो यूजर राउट है वो होना चाहिए हमारा राउट्स फोल्डर के अंदर। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यूजर राउट को क्रिएट करता हूँ यहाँ पर ही, यूजर यूजर डॉट जीएस। अब इस राउट को मुझे यहाँ पर राउट को भी क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर एक्सप्रेस को लाना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सप्रेस राउटर है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रिक्वायर, रिक्वायर करने के बाद ये है मेरा एक्सप्रेस। ठीक है, ये करने के बाद मुझे यहाँ पर यूजर राउटर क्रिएट करना है, तो यूजर राउट में यहाँ पर लिखूंगा ROUT। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा एक्सप्रेस डॉट, हमारा कौन सा है, राउट है, एक्सप्रेस डॉट राउटर। अब देखो मुझे करना क्या है, यहाँ पर ये जो हम काम कर रहे थे यहाँ पर यूज़र का, ठीक है, ये जो यूज़र का हम यहाँ पर काम कर रहे थे वो हम यहाँ पर नहीं करेंगे, वो हम यूज़र राउटर में करेंगे। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, और यहाँ पर ऐप की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज़र राउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यूज़र राउट करना पड़ेगा, और इस राउट को मुझे यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस सर्वर डॉट जीएस में उसे यूज़ करना है। तो उसे किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, पहले वो देखते हैं। ठीक है,
अब देखो ये हमने किया है यहाँ पर गेट के लिए। अब उसे मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट में क्या करूँगा, यूज़र राउट में लिखूंगा यहाँ पर यूज़र राउट। ठीक है, ओके। तो यहाँ से मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया है। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। हमें यहाँ पर इसको सर्वर में यूज़ करना है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, तो ये सजेशन लेकर मतलब हमने वो लाइन लिखनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, एंटर दबाता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली यूज़र राउटर हमारा आ जाएगा। ठीक है, ओके भाई। तो ये हमने किया, और उसके बाद ये जो काम था ना हमारा डॉट ई एन वाला, ये हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो ये जो कौन सा राउटर है, हमारा यूज़र राउटर है, उसको भी हमें यूज़ करना है। तो ऐप डॉट यूज़, जब हम ऐप डॉट यूज़ करते हैं और अगर यूज़र डालें तो हमें क्या करना है, इस राउट को एग्जीक्यूट करना है। तो देखो कितने सिंपल तरीके से हमने इस कोड को यहाँ पर रिड्यूस किया। मतलब क्या कि हमें यहाँ पर अपना जो कोड जो हमने लिखा है ना, उसको हमें रीडेबल कोड रखना है, क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई टीम मेंबर हमारे कोड में काम करना चाहता है, क्योंकि देखो आपके पास ऐसा तो नहीं होगा कि आपने एक बार एप्लीकेशन बना ली हो और आपको उसके ऊपर दिखना नहीं चाहिए। मतलब कि आप जो जो एप्लीकेशन बना रहे हो उसके अंदर आपको कुछ फीचर्स ऐड करने हैं, कुछ ऐड करने हैं, कुछ बग आएगा यार। ठीक है, तो वो रिड्यूस करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए आपको अपना कोड रीडेबल रखना पड़ेगा। एक ही फाइल में सारा का सारा कोड घुसड़ दोगे तो बाद में आपको ही मतलब दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि एक्सप्रेस राउटर बहुत ही सिंपल वे से पढ़ा। और एक्सप्रेस राउटर हमें क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि सिंपल सी डेफिनेशन है भाई कि एक ही फाइल में हम सारा का सारा कोड यहाँ पर नहीं लिख सकते। अब देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पर ये प्रॉब्लम आएगी कि ये जो वेरीफाई यूजर है वो हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। किसके अंदर, इसके अंदर भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो हमें पता नहीं है, क्योंकि वो तो एरर देगा हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेरीफाई वेरीफाई यूजर। ठीक है, अब ये वेरीफाई यूजर ये हमने यहाँ पर यूज किया है। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या क्या यूज किया है वो देखते हैं। JWT टोकन को हमें हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। ये जो हमारा JWT टोकन है बी क्रिप्ट है। ठीक है, यहाँ पर तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो हमारा ऑथ राउटर है उसके अंदर उसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं कि अगर कोई एरर भी आता है तो देख लेंगे कि ऑथ। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या क्या ज़रूरत चाहिए, वेरीफाई यूज़र एक चाहिए। ओके, यही चाहिए। ठीक है, अब हम हमारा जो सर्वर है वो एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या हमारा सच में सर्वर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सोर्स फोल्डर के अंदर है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा नोडमॉन सर्वर डॉट जी। ठीक है, तो आई होप कि आपका अपना सर्वर चलना चाहिए। ये क्या बोल रहा है कि वेरीफाई यूजर इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पर नॉट डिफाइन, ऑथ राउटर में। ठीक है, ऑथ राउटर में आपने वेरीफाई यूजर को वेरीफाई, ठीक है, वेरीफाई यूजर, ये हम भूल गए थे। ठीक है, गलती होती रहती है। ये देखिए रेडियस डीबी कनेक्टेड सर्वर रनिंग एट पोर्ट नंबर। अब देखो, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे राउट यहाँ पर क्या हुए, चेंज हुए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये जो हमारा यूज़र राउट है, यूज़र की जगह हम जाएंगे और ये यूज़र हम हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, क्योंकि हमने पहले से हैंडल किया है ना उसे। देखो अगर यूज़र राउट पे जाएगा तो हमें यहाँ पर इसके अंदर जाना है। ठीक है भाई, तो ये करने के बाद हमें सर्वर को भी चलाना पड़ेगा। ठीक है? सर्वर को हम फिर से चलाते हैं। ठीक है, अब देखो हम पोस्टमैन पर चलते हैं और चेक करके देखते हैं। अब हमें लॉग इन करना है तो हमें राउट को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। तो ये ऑथ में यहाँ पर लिखूंगा और इसको मैं सेव करूँगा। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पर लॉग इन करते हैं तो हमारा कोड चलना चाहिए। तो क्या बोल रहा है कि यूज़र मॉडल इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो हमने यहाँ पर इंपोर्ट करना रह गया है, यहाँ पर जो हमारा ऑथ राउटर है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यूज़र मॉडल, ठीक है, इस यूज़र मॉडल को, और ये यूज़र है मतलब, ठीक है,
अब देखो हमारा कोड सही से चल रहा है, यू आर लॉग इन सक्सेसफुली। उसके बाद हम यूज़र की इन्फॉर्मेशन फेच करके देखते हैं कि क्या सच में यूज़र की इन्फॉर्मेशन हम फेच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, हाँ कर रहे हैं। और लॉग आउट करके देखते हैं कि क्या सच में हमारा कोड मतलब ये लॉग आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सॉरी, यूज़र हमने किया, लॉग आउट के लिए हमें ऑथ ऑथ की ऑथ लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, ओके, यू आर क्लाइंट इज नॉट डिफाइंड, आ गया भाई ऑथ। ये हमें यहाँ पर जो रेडिस क्लाइंट था उसे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जो हमारा क्लाइंट था, क्लाइंट इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है वो। अब हम जाकर देखते हैं इसे। हम लॉग इन करते हैं। ठीक है, लॉग इन किया, उसके बाद यूज़र की इंफॉर्मेशन फेच करते हैं। हाँ आ रही है। उसके बाद हम लॉग आउट करते हैं। ठीक है, लॉग आउट सक्सेसफुली, और फिर से हम यूज़र की इंफॉर्मेशन मांगते हैं। वो क्या बोलता है। ठीक है, अब देखो हमारा कोड सही से वर्क कर रहा है। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा, किस तरह से हम यहाँ पर राउट्स बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो फंक्शन हमने लिखे हैं यहाँ पर, ये फंक्शन आप कंट्रोलर में जाकर लिख सकते हो। अभी टाइम कम है इसलिए मैं यहाँ पर आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब आप कंट्रोलर के अंदर इस फंक्शन को भी लिख सकते हो। मतलब क्या कि आप इस auth.js को भी यहाँ पर मतलब कम कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा कोड लिखने से ज़्यादा काम हो गया, नहीं। तो कम कोड लिखने से अगर ज़्यादा काम हो सकता है। देखो, एक बंदे ने 10 लाइन का कोड लिखा, एक बंदे ने 4 लाइन का कोड लिखा, लेकिन ये 10 लाइन के कोड में वही काम हो रहा है और 4 लाइन के कोड में वही काम हो रहा है। तो सबसे रिड्यूसेबल, सबसे फास्ट कोड होगा हमारा 4 लाइन का कोड, और उसी को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, इसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। तो देखो, लाइन्स ऑफ कोड ज़्यादा होने से पहले फीचर्स उसमें कितने हैं, इससे ज़्यादा मतलब इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो इस लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।